हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन फॉर यू में। आज हम सब सीखने वाले हैं बोर्ड मास के छोटे से लेकर बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको इस वीडियो में कुल 15 से 16 सवालों को हल करना सिखाने वाला हूं, जिसमें हर सवालों में आप कुछ नया नया यानी अलग अलग टाइप का सवाल रहेगा। एक और बात आप लोगों को बताते चलो कि मैं इससे पहले बोर्ड मास से आधारित यानी बोर्ड मास के ऊपर ही 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट के साथ बता चुका हूं। आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपका बोर्ड मास का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत के 2-3 सवाल आसान रहेंगे, जिनको आप समझ पाओगे। फिर इसके बाद कुछ सवाल कठिन रहेगा। अब हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में क्या है, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद कार आता है यानी गुना का ही एक रूप होता है, उसके बाद भाग वाले को, उसके बाद फिर से गुना, उसके बाद प्लस वाले को, उसके बाद माइनस वाले को। तो हमें एक बात याद रखना होगा कि जब हम बोर्ड मास के सवालों को बनाएंगे तो उससे पहले हमें देखना होगा कि सवाल में ब्रैकेट मौजूद है नहीं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली भाग के पास चलते हैं। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 8 और माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है तो उसे नहीं लिखना है। 6 को अगर भाग करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो इसे हम यहाँ 2 लिख देते हैं। प्लस 6 है, फिर माइनस का 8। अब मेरा ये भाग वाला क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट में क्या है, अब हमें दूसरे में गुना वाले को सॉल्व करना है। प्रश्न में गुना मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को एक साइड कर लेंगे। 15 प्लस में है, 8 प्लस में है और 6 प्लस में है। इसे हम क्या करते हैं, जोड़ के एक जगह कर लेंगे। 15 और 8 को जोड़ने पर क्या आएगा, 23। 23 और 6 को जोड़ने पर 29 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 29 और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 माइनस में है और 8, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। अब हमें दोनों में से लास्ट में क्या होता है, जोड़ का काम हो गया, घटाव का काम करना है। तो हमें 29 में से 10 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 19। और यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर आ गया। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है 18 प्लस 12 भागा में 4 प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस 2। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो संख्या है इसे हम एज इट इज उतार देंगे। 18 प्लस 12, सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 3 में से अगर 2 को घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 1, एक बचेगा, उसे लिख दिए। नेक्स्ट बार में क्या करेंगे, अब पहले हम ब्रैकेट वाले को पूरा सॉल्व कर लेंगे, तभी जो हम दूसरी संख्या को सॉल्व करेंगे। तो 12 भागे 4 प्लस, जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह यानी सिंबल नहीं रहता है तो वहाँ क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। यानी 2 का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब मेरा ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया है। अभी हम क्या करना है, दूसरा नंबर पे भाग वाले को सॉल्व करना है। तो हम लिख देंगे 18 प्लस 4 को भाग करेंगे 3 से तो क्या आएगा, सॉरी 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी 3 हो जाएगा। प्लस का क्या है, 2, तो 2 को लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, जब भाग वाला काम हो जाता है तो गुना, इसमें गुना मौजूद है नहीं। अब क्या करेंगे, हम प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमें सभी को टोटल संख्या को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 18 और 3 को जोड़ने पर 21 होगा, 21 और 2 को जोड़ने पर 23 आएगा। और यही 23 हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 3 को देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है, ब्रैकेट मौजूद है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 13 माइनस क्या है,
5, यानी 13 माइनस 5 है, तो इससे पहले हम घटा लेंगे, यानी 13 में से 5 को अगर घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसे भी क्या करते हैं, ये भी ब्रैकेट है तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका जोड़ का काम किया जाता है, यानी प्लस वाले को, तो सबसे पहले प्लस वाले को यहाँ हल कर लेते हैं। 18 प्लस में है और यानी 6 ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 और 6 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 24, और माइनस का क्या बचा हुआ है 20, तो यहाँ लिख दिए। फिर क्या करेंगे 8 को एज इट इज लिख देंगे माइनस। अब ब्रैकेट मेरा क्या हो जाएगा, जब तक कार्य खत्म नहीं होगा तब तक ब्रैकेट को नहीं हटाया जाता है। तब हमें क्या करना है 24 में से 20 को घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 4। अब लास्ट में क्या करते हैं, जब जोड़ वाले का काम हो जाता है तो घटा वाले का काम करते हैं, यानी 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 ही इसका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। इसे भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो 25 को एज इट इज उतार देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम कैसे पहले किसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाले पहले जोड़ वाले को सॉल्व किया जाता है, यानी प्लस वाले को, तो 10 लिख देंगे। माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, लेकिन जिनका चिन्ह बड़ा होता है उसे लिखा जाता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस, और 6 और 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ हम लिख देंगे 9। अगला प्रोसेस में क्या करेंगे 25 लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 10 में से 9 को घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 1, और जब क्या करेंगे 25 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी 16 को भाग कर लेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा 4, तो हमें 4 प्राप्त होगा। फिर चिन्ह भाग का लगाएंगे और भाग हमें क्या है 2, तो उसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे 4 को फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 16 डिवाइड क्या है, ब्रैकेट में फिर क्या है 4 डिवाइड 2, यानी इसे भी सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 को एज इट इज उतार देंगे। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। अब 4 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2 बार में जाएगा, 2 को लिख देंगे। फिर नेक्स्ट बार में क्या करेंगे, अब फिर से भाग है तो क्या करेंगे डिवाइड को फिर 16 से, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 8 16, यानी 8 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन को टफ करेंगे, यानी हम लोग छोटे से छोटे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे लास्ट में बड़ा कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है 7 नंबर, यानी 7 में हम लोग आ गए हैं। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ एक नया आपको याद रखना होगा कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद का यानी एक गुना का ही क्या होता है एक रूप होता है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको एज इट इज उतार देंगे, इसको हल कर लेंगे, यानी 4 को भाग करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। फिर क्या है का है तो का को लिख देंगे, का 2, ठीक। फिर से अब क्या करेंगे, हम पहले जब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो का, अब हम क्या करते हैं का एक गुना का ही रूप होता है, इसे सॉल्व करेंगे। 16 डिवाइड क्या है 2, का को हम गुना लिख सकते हैं और 2 को फिर से लिख दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं का वाले को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 16 का इसे उतार देंगे, डिवाइड क्या है 2 का गुना 2 से करेंगे नहीं 4 हो जाएगा, तो इसे हम 4 लिख देंगे। अब फिर लास्ट में क्या करते हैं
जब का सॉल्व करते हैं तो हम लोग भाग वाले को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 16 को 4 से डिवाइड यानी भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी क्या हो जाएगा, 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो इसे हम एज इट इज उतार देंगे। 24 डिवाइड 4 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम लोग का यानी का को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 24 को उतार देंगे माइनस 4। अब का को हम क्या लिख सकते हैं, गुना लिख सकते हैं। 8 और डिवाइड में क्या है, 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को ही पूरा सॉल्व करेंगे, तभी दूसरा नेक्स्ट संख्या को सॉल्व करेंगे। तो 24 वहां तक सेम सेम हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। 24 माइनस, हम का वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 चौके 32 और भाग में क्या है, 2। इसको एज इट इज सेम सेम उतार देते हैं। अब हम ब्रैकेट के अंदर जब का हो जाता है सॉल्व कर लेते हैं, तब हम भाग वाले को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब भाग वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 24 माइनस 2 को अगर 32 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। इसे लिख देते हैं 16। अब फिर से 24 को यहाँ तक संख्या जटिल उतार देते हैं। प्लस का 4 इंटू, इससे आप क्या करेंगे, अब मेरा ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट वाले सॉल्व हो जाएगा। जब तक सॉल्व नहीं होता है ब्रैकेट को हम वैसे ही रख देते हैं। अब 24 में से 16 को घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 8। अब मेरा का वाला भी हो गया, डिवाइड वाला भी काम हो गया। लेकिन सवाल में 2 जगह, यहाँ पे एक और क्या है, डिवाइड है, तब हम उसे सॉल्व कर लेंगे। पहले भाग वाले को यहाँ काम करते हैं। 24 को भाग लगाएंगे 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 छक्के 24, यानी 6 बार में जाएगा। फिर गुना का चिन्ह है तो दे देंगे 8 प्लस 4 इंटू क्या है, 8। फिर से क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, गुना वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। जब भाग वाला का काम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, गुना वाले को यानी गुना को अब सॉल्व करते हैं। क्या करते, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 8 48, यहाँ लिख देंगे 48 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौके 32। इसे भी सॉल्व कर लिए। अब हम लास्ट में क्या बचा हुआ है मेरा, जोड़। इसमें माइनस वाला है नहीं, अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, 10, फिर शून्य, हासिल का बचेगा 1, 4 और 3 को 7, 7 और हासिल का 1 बचा हुआ था 8। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। आइए अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। इसे हल करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 2 जगह क्या है, का आया हुआ है, यानी डिवाइड भी क्या है, 2 जगह है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर का को सॉल्व करना है। तो इस सभी संख्या को सेम उतार देंगे। 2 का 15 माइनस 3 डिवाइड में 6 को अब क्या करेंगे, 8 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यानी क्या होगा, 6 8 48। तो हम यहाँ लिख देंगे 48, भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो वो दे देंगे और 8 को लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट बार में क्या होगा, 540, सेम सेम उतार देंगे फिर से। 15 माइनस 3। अब फिर से क्या करेंगे, जब का वाला सॉल्व हो जाता है ब्रैकेट के अंदर तो हम उसे डिवाइड वाले को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या हो जाएगा, 8 छक्के 48, यानी 6 बार में भाग चला जाएगा।
तो अब मेरा ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया है। फिर सवाल में क्या कर रहा है, नेक्स्ट बार में फिर से एक का है, तो इसे अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 540 भागा 2 का, हम इसे गुना लिख सकते हैं, 15 माइनस 3। अब हम फिर इसी का को पहले सॉल्व कर लेंगे। 540 डिवाइड क्या है, 15 दूना क्या हो जाएगा, 30, यहाँ लिख देंगे और माइनस जो बचा हुआ है उसे लिख देंगे। अब हमें आगे करना क्या है, जब मेरा का भाग और का सॉल्व हो जाता है तब हम इससे भाग वाले को सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब 540 को क्या करना होगा, 30 से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइड में इस तरह लिख सकते हैं, 540 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 से। 30 एकम एक बार में जाएगा, 4 में से शून्य को घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, 5 में से 3 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 2। और ये शून्य को यहाँ क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब से फिर से क्या करेंगे, 8 यानी 30 को 8 बार पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 240, घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी क्या आएगा, 18। यानी 540 को 30 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 18। तो हम यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और सत्याई क्या हो गया, 18। अब हमें क्या करना है, जब गुना वाला काम हो जाता है, भाग वाला हो जाता है, तब हमें जोड़ यानी प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। तो प्लस वाला चिन्ह यहाँ है नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या कर देना है, 18 में से 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य। इतना बड़ा प्रश्न का आंसर क्या आ गया, शून्य, यानी 0 इस आंसर हो गया इस सवाल का। अब हम नेक्स्ट सवाल नंबर 10 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 जगह आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो पहले हम तीनों ब्रैकेट को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 15 इंटू 3 यानी 15 तिया क्या हो जाएगा, 45। हम यहाँ लिख देते हैं 45 भागा में। तो हम नेक्स्ट ये ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 यानी इसको गुना करेंगे, 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जो है उसे संख्या को उतार देते हैं, इंटू इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 जाएगा। यानी ये हम ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं, भाग वाले को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इस भाग वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 9 पचे 45 यानी 5 हो जाएगा। माइनस में क्या है, 2, प्लस का 6 इंटू क्या हो गया, 2। जब भाग वाले को सॉल्व कर लेते हैं तो पहले हम अब गुना वाले को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे 5 माइनस 2 प्लस 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। अब फिर से हम क्या करेंगे,